जिंदगी आज मिली, एक बार जिंदगी है, दोबारा मिलने वाले नहीं है। माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप की सही अहमियत को पहचानो। तुम्हारी ये गफलत है, तुम्हारी दुनिया तो तबाह कर रही, साथ में तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जा रही। तो मेरे नौजवानों से अपील है, समझ जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, क्योंकि माँ बाप एक बार चले जाएंगे, दोबारा आने वाले नहीं है। बाद में तुम सर पीट लो या दीवार पे अपना सर मार लो, रो लो, मगर तुम्हारे माँ बाप वापस मिलने वाले नहीं है। तो मेरे भाई, जितने भी नौजवान नस्लें सुन रही है मेरी बात, और जहां तक मेरी बात जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबसे मेरी अपील है, समझ जाओ, अपने माँ बाप की हिफाजत कर लो और अपने माँ बाप का जो भी मेंटेनेंस है, जो भी उनका हकूक है, वो अदा करो, क्योंकि वो तुम पे फर्ज है। तुम फर्ज से दूर जा रहे हैं और जो सुन्नत है उस पर चलने जा रहे हैं, और जो दुनिया के दिखावे हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। तुम दुनिया के दिखावों से बच जाओ, चार पैसे बच जाते तुम्हारे, वही अपने माँ बाप की खिदमत में काम में आ जाते। वरना अगर तो तुम ऐसे करते रहेंगे तो ऐसे ही कानून पास होते रहेंगे और तुम लोग परेशान होंगे। तो इसके लिए पहले से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक उन्वान लेकर हामिद भाई के ऑफिस पे आए हैं। जैसे कि आज सबसे ज़्यादा अगर एक चीज़ देखी जा रही है हमारे माशरे में, हमारे नौजवान अपने पेरेंट्स को अहमियत नहीं दे रहे, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कई ऐसे उन्वान के ऊपर बात होती है। उसकी वजह से यहाँ तक नौबत आती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग हो जाते हैं। उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को अपनी उम्र भर पढ़ाकर लिखाकर उनको जवान किया और उनको तैयार किया, बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो पेरेंट्स माँ बाप के ऊपर जो बीती है सिर्फ वो वही लोग जानते हैं। लेकर हम हामिद भाई के ऑफिस पे आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मुतालिक हम क्या कर सकते हैं और अवेयरनेस क्या ला सकते हैं हम हमारे नौजवानों के बीच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में एक चीज़ हर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि ओल्ड एज में पहले देखे नहीं जाते थे, अब देखे जा रहे हैं, और हमारे नौजवान अपने पेरेंट्स को अपनी ज़िंदगियों से जो है ना निकाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं। इसके मुतालिक आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा अगर आप अपनी तरफ से जो है ना चंद बात रखेंगे तो हमारे माशरे में अवेयरनेस आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आपका जो सवाल है बिल्कुल हक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्हों 15 to 20,000 उनकी सैलरी से कटेगा, जो डायरेक्ट पेरेंट्स के अकाउंट में जाएंगे। ये इसकी वजह क्या रही, बहुत सारे कंप्लेंट्स है पेरेंट्स के अपने बच्चों को लेके कि हम इनको पढ़ाए लिखाए और इनको इस काबिल बनाए, इसके बाद में ये अपनी लाइफ इंडिविजुअल जीना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट रहो, मगर उसके साथ में जो तुमको पाले पोसे, जो पढ़ाए लिखाए, जो काबिल बनाए, जो आज में गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर कोई प्राइवेट जॉब पे है, उसके बाद में तुम अपने पेरेंट्स को भूल जाना, ये बहुत गलत बात है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना ने ये फैसला लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी है उनकी सैलरी से 15 to 20,000 रुपीज कटेंगे और वो डायरेक्ट पेरेंट्स के अकाउंट में जाएंगे एज अ मेंटेनेंस। अब वो चाहे पेरेंट्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे या फिर हो सकता है वो चाहे, अगर उनकी मर्जी के ऊपर है पढ़ना के, फिर अपने बच्चों को वापस भी दे सकते, वो उनके ऊपर है। तो जैसे कि ये गवर्नमेंट तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला आया, इसका हम सब खैर मकदम करते हैं और इस चीज से हर कोई खुश है। अब इसके साथ में एक चीज इसके अंदर ऐड होना बहुत जरूरी है, जो सारे सिविलियंस के ऊपर आती, जो आम आवाम के ऊपर आती। आज देखिए, एक टाइम था कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बीच में माफी चाहता हूँ, बीच में रुकने का मकसद ये था कि अज़ान स्टार्ट हो गई थी, इसके लिए रुके। तो हमारी अपील ये है हुकूमत तेलंगाना से, जैसे कि जिस तरीके से
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर ये बात लागू हो रही कि 15 से 20,000 उनकी सैलरी से डिडक्ट होंगे और वो पैसे डायरेक्ट उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे सिविलियंस है, जो हिंदुस्तान के शहरी है, ये सारों के ऊपर लागू हो जाए अगर से, तो ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारे घर में, चलिए वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कैसा भी कर लेंगे। बहुत सारे घरों में कैसा हो रहा, पहले क्या था, लड़की पढ़ाई होती बोल के बोलते थे। बिल्कुल। तो आज हकीकत ये है, लड़की पढ़ाई नहीं है साहब, आज लड़का पराया हो गया। आप देखिए, और एक मिसाल आती है लड़की के बारे में कि लड़की किसी के घर में नहीं है तो अरे भाई रोने वाले कोई भी नहीं है, अगर हम मर गए तो हमारे ऊपर रोएगा कौन, हमारी लाश पे, मैयत पे, डेड बॉडी पे, बहरहाल जो भी है, तो रोने वाला भी होना बोलते थे। हकीकत में यह है, माँ बाप को सही तरीके से चाहने वाली लड़की है और माँ बाप के साथ भी रहने वाली लड़की है। आज लड़की पराई नहीं है, लड़का पराया है। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, होने के बाद में आप देखो अक्सर घरों में यही देखने को मिल रहा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर बहुत हो गया, उसके बाद में फिर पार्टीशन हो जाता, अलग अलग हो जाते। होने के बाद में पेरेंट्स को भूल जाते। और यहाँ पर और एक हकीकत यह है, बच्चा यहाँ पर हेल्पलेस हो जा रहा, उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही, हेल्पलेस हो जा रहा वो। यहाँ से जैसा निकल के जा रहा है, या तो अपने ससुराल में जाके रहेगा, या तो फिर इंडिविजुअल घर ले लेकर रहेगा, अपनी सेपरेट लाइफ गुजारेगा। अब उसके अंदर अगर मियाँ बीवी के अंदर कुछ भी अनबन होती तो वहां पर जाहिर है वो लोग आएंगे, क्योंकि इसके लड़के के जो माँ बाप है वो लोग चिड़े हुए हैं, बिल्कुल, उनको ये बुला नहीं सकता। अब लड़की अपने माँ बाप को बुला रही, उसके अंदर न्यूसेंस पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर खटास पैदा हो रही, और जब मियाँ बीवी के बीच में 2 जने आ जाते तो वहां वो बहुत बड़ी खटास होती। खैर, तो यहाँ पर जो पेरेंट्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा, ये बहुत खतरनाक हो रहा। उनका मेंटेनेंस नहीं मिल रहा उनको, वो परेशानी हालत में है, चाहे वो रेंटल हाउस में हो या फिर वो उनका ओन हाउस हो, उसके बावजूद भी उनके पास खर्चे भी कुछ तो होना पड़ता। तो ये उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा। मेंटेनेंस नहीं मिलने से वो बहुत परेशान है। और जो बेटे हैं जब अलग हो जा रहे हैं, उसके बाद में उनको देख रहे तक नहीं। और कुछ बेटे ऐसे हैं, घर में रहने के बावजूद भी अपने माँ बाप का मेंटेनेंस नहीं देखते। तो वो लोग घर में हो या ना हो, तो हमारी हुकूमत तेलंगाना से और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सर से ये अपील है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, अदबाना गुजारिश है कि मेंटेनेंस सबको मिलना चाहिए, हर पेरेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। इनका ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट जो है, इसके अंदर पहले से ये चीज है कि अपने माँ बाप का मेंटेनेंस देना है। तो ये चीज का कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों में नहीं, मैं तो बोलूंगा बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज का अवेयरनेस नहीं है। यही वजह से परेशान रहते, कई किस्म की मीटिंग बिठाते अपने रिलेशन के लोगों को, या कहीं पंचायत बिठाते कि हमारी औलाद हमारे को मेंटेनेंस नहीं दे रही, या हमारे मेडिसिन को कुछ हमारे को हेल्प नहीं कर रही बोल के। तो अगर ये अवेयरनेस आ गया ना पब्लिक के अंदर, तो किसी को कहीं पर बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको कैसा भी देना है, ऐसा भी देना है, बेइज्जत होके भी देना है, इज्जत से भी देना है। तो ये चीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और एक चीज, हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत है सब, ये चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के अंदर। ये चीज के अंदर अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि जो वालदा और वालिद का जो मेंटेनेंस है, ये सिविलियंस के ऊपर, सारे सिविलियंस के ऊपर, जितने हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, ये सबके ऊपर लागू है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी एक चीज देखी जा रही है हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि पहले ये चीज देखी नहीं जाती थी, अपने पेरेंट्स को बच्चे जो है ना टोटल इग्नोर कर दिए। तो हमारे नौजवान नस्ल जो हमारे नौजवान है, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे स्पेशल? देखिए, ये सबसे बड़ी क्योंकि इसमें जो है ना, अब उनके जो वाइफ है, वो वाइफ का तो किरदार अलग है, मगर ये लोगों का भी कुछ फर्ज है कि जो है ना, अगर ये लोग अपने आप को प्रिपेयर करें और जो है ना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें उसके मुतालिक। देखिए, यही बात से तो मैं भी बोला कि जिस तरीके से अपने बच्चे जो है, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप को हेल्पलेस कर दे रहे हैं अलग होके। अगर उनके साथ रह रहे भी तो उनकी कुछ एक जिस्म की बोन बने हुए नहीं है, बिल्कुल, उनके कोई ताकत बने हुए नहीं है।
तो यहाँ पर इन हेल्पलेस अपने माँ बाप को नहीं कर रहे, खुद हेल्पलेस हो जा रहे हैं, यकीन खुद ही हेल्पलेस हो जा रहे हैं। इनके खुद की मदद को ठहरने वाला कोई नहीं है। कल के दिन कुछ हो रहा तो इनके माँ बाप इनके लिए आके ठहरते, इनके लिए बात करते। माँ बाप का किरदार बहुत बड़ा है जिंदगी में, और माँ बाप जो है हीरो है औलाद की, और हमेशा इसके लिए ठहरने वाले हैं। और एक ये ऐसा रिश्ता है जिसपे औलाद आंख बन के रख के भरोसा कर सकती, ना कि किसी और के ऊपर। तो ये औलाद क्या कर रही है, जो अलग होकर चले जा रहे हैं, जाने के अंदर खुद हेल्पलेस हो जा रहे हैं, तो इनकी खुद की मदद नहीं कर सक रहे, कोई नहीं कर सकते। तो इनको ये चाहिए कि अपने माँ बाप को पूछे, अपने माँ बाप का जो हक है उनको हक अदा करे, और अपने माँ बाप के साथ रहे, उनकी खिदमत करे। उनकी खिदमत करना बहुत जरूरी है। उनकी खिदमत नहीं करेंगे तो दुनिया तो खराब है ही है, साथ में आखिरत भी खराब है। दुनिया यही खराब हो जा रही है। बिल्कुल। फिर जो आखिरत का हिसाब किताब है वो तो देना ही देना है। और ये मैं किसी एक मजहब के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सारी इंसानियत के ऊपर ये चीज लागू होती। हर माँ बाप अपनी औलाद को कोई लालच में बड़ा नहीं करते। देखिए, एक छोटी सी मिसाल देखिए आप, कहने वाले ये भी कहे बड़े लोग, अगर से हम एक पल भी तुझ पर से नजर हटा लेते, औलाद को बोल रहे हैं, अगर हम एक पल के लिए भी तुझसे नजर हटा लेते, हो सकता था तू मर जाता। देखो, जब औलाद को तबीयत खराब होती, जब उसको बुखार रहता या कुछ और बीमारी रहती, माँ और बाप रात रात भर जग के उसकी हिफाजत करते, उसको देखते रहते। अगर बुखार आया तो उसको मेडिसिन डालते, फिर उसके बाद में उसकी आंख पे पूरे पट्टियां पूछते बैठते। अगर से एक पल की भी बचपन में गफलत हो जाती, वो जो भी खत्म हो जाता। बिल्कुल। देखिए, आज हमारे पास बेटा है, ऊंचे ऊंचे बेटा है, मासूम सा बच्चा है, अगर वो बेड पे से गिर गया नीचे, हेड इंजरी हो गई, जब भी खत्म। हमारे यूथ के लिए एक मैसेज है मेरा, नौजवान बच्चों के लिए, समझ जाओ, जिंदगी आज मिली, एक बार जिंदगी है, दोबारा मिलने वाले नहीं है। माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत करो, और माँ बाप की सही अहमियत को पहचानो। तुम्हारी ये गफलत है, तुम्हारी दुनिया तो तबाह कर रही, साथ में तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी। तो मेरी नौजवानों से अपील है, समझ जाओ और अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, क्योंकि माँ बाप एक बार चले जाएंगे, दोबारा आने वाले नहीं है। बाद में तुम सर पीट लो या दीवार पे अपना सर मार लो, रो लो, मगर तुम्हारे माँ बाप वापस मिलने वाले नहीं है। तो मेरे भाई, जितने भी नौजवान नस्लें सुन रही है मेरी बात, और जहां तक मेरी बात जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबसे मेरी अपील है, समझ जाओ, अपने माँ बाप की हिफाजत कर लो, और अपने माँ बाप का जो भी मेंटेनेंस है, जो भी उनका हुकूक है, वो अदा करो, क्योंकि वो तुम पे फर्ज है। तुम फर्ज से दूर जा रहे हैं, और जो सुन्नत है उस पर चलने जा रहे हैं, और जो दुनिया के दिखावे हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। तुम दुनिया के दिखावों से बच जाओ, 4 पैसे बच जाते तुम्हारे, वही अपने माँ बाप के खिदमत में काम में आ जाते। वरना अगर तो तुम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे ही कानून पास होते रहेंगे और तुम लोग परेशान होंगे। तो इसके लिए तो इसी अपील के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, और आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अगर मेरी कुछ बात गलत लगे तो माफ कर देना भाई, जो है हकीकत है, इसके ऊपर अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।